हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा फूड फिटनेस एंड लाइफस्टाइल 40+ वंस अगेन। सुबह के 6 बजे हैं, मैं नहा चुकी हूँ और मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया और अब मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधासहितं देवं नमस्कारम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगी है प्यारा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इतर बहुत महकाया। यूं महकता रहे तो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर महल बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। यूं सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। यूं नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगी है प्यारा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने। और मेरी पूजा संपन्न हो गई है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब हम पूरी फैमिली एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं। मेरे दोनों बेटे और मेरी डॉटर इन लॉ, कहूँगी मैं कि मेरी बेटी, दोनों बेटे और बेटी, ये लोग हर महीने जाते हैं। मैं आज पहली बार जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं गौशाला। ये गौशाला नजफगढ़ में है। हम लोग द्वारका में रहते हैं, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग गौशाला जा रहे हैं। बच्चे हर महीने जाते हैं। बच्चों ने मुझे भी बोला चलने के लिए, हर बार बोलते हैं, मतलब आज मैं जा रही हूँ। तो हम लोग गौशाला की तरफ जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, हम 5 लोग हैं। हम लोग नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं। ये द्वारका से नजफगढ़ का रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, बहुत हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा। और पेड़ों को, दोनों तरफ से पेड़ों को देखकर बहुत अच्छी हवा आ रही है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप परेशान हो करके चलो। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बच्चे बता रहे थे कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में गौ माता हैं। काफ़ी नस्लें हैं गाय की वहाँ पर, और बहुत सारे लोग वहाँ पर सभी गायों के लिए चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। और अच्छा एक गायों के लिए उन्होंने वहाँ पर
व्यवस्था की हुई है। उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर कर्मचारी भी हैं। बहुत बड़ा, बच्चे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी जगह है। और अब हम प्रेमिसेस में पहुँच गए हैं, गौशाला में पहुँच गए हैं। ये मेरा बेटा मेरी मदर इन लॉ को गाड़ी से उतार रहा है। उतरते ही यहाँ पर सामने ही एक बहुत बड़ी जगह थी और उसमें बहुत ही बड़ा गेट था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रेमिसेस है जहाँ पर बहुत सारी गौ माता हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गौ माता हैं। और ये जो एरिया है ये गौशाला का बहुत ही बड़ा एरिया है। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। हम सभी लोग प्रेमिसेस में पहुंच गए हैं और हमने गाय का चारा ले लिया है। अब हम सारे यहाँ जितनी भी गाय हैं उन सभी को चारा खिलाएंगे। तो अभी आप हमारे साथ देखिए कि कितनी सारी गाय इस गौशाला में हैं और किस तरह से उनकी देखभाल होती है, किस तरह से उनका रख रखाव होता है। यहाँ पर यही सब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जो गौ माता है उनका हमारे हिंदुओं के जीवन में एक भगवान का रूप होता है। हम गौ माता को एक भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको एक माता का भी दर्जा दिया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में तो बहुत सारी गाय ऐसी थी जो देवी देवताओं के पास थी, जैसे कि इंद्र के पास, भगवान इंद्र के पास सुरभि थी। प्राचीन काल में भगवान इंद्र के पास सुरभि थी। कामधेनु जो थी वो समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक गाय थी। पद्मा, कपिला, ये सभी जो गाय हैं इनका प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। और यहाँ तक कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी ने भी 80 मसी व कृषि इन सबको 80 मसी व कृषि इन सबको गौ वंश के साथ लेकर मनुष्य को सिखाया। मनुष्य को गौ माता के महत्व को जैन तीर्थकर ऋषभ ऋषि ने उन लोगों को भी गौ माता के महत्व को सिखाया। देखा जाए तो हमारा जो पूरा जीवन है वो गौ माता पर ही आधारित होता है। अगर शिव मंदिर में हम काली गाय के दर्शन करते हैं तो कहा जाता है, ये एक आस्था है, ये एक धारणा है कि सर्प योग का निवारण हो जाता है। कहा जाता है कि गाय के जो पीछे के पैर होते हैं उनके खुरों के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु नहीं होती। ये एक आस्था है, ये एक मान्यता है, ये एक हमारी श्रद्धा है गौ माता के प्रति। गाय की परिक्रमा करने से चारों धाम के दर्शनों का लाभ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि गाय के चारों पैरों में चारों धाम होते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से पीपल देव का वृक्ष और तुलसी जी का पौधा ईश्वर तुल्य माने जाते हैं, ये दोनों ही पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी प्रकार से कहा जाता है कि एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जब हम जलते हुए कंडे में डाल देते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनाता है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ, हवन, अग्निहोम में गाय के घी का ही उपयोग किया जाता है। जब घर में कोई पूजा होती है, कोई त्यौहार होता है और हम हवन वगैरह करते हैं, और ज़्यादातर दैनिक पूजा में भी गाय के घी का ही जोत जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदूषण को दूर करने के लिए जो ये गाय का घी है, जब ये हवन कुंड में जाता है और उससे जो भी ऑक्सीजन निकलती है वो प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ज़्यादातर हिंदू समाज में ज़्यादातर आई थिंक 80-90% हिंदुओं के घरों में सुबह जब रोटी बनती है तो सबसे पहले रोटी गाय की निकाली जाती है। और ग्रामीण इलाकों में तो हर घर में आज भी हर रोज़ खाना बनाने से पहले सबसे पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, क्योंकि गाय को एक ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जानी चाहिए। हालांकि ऐसा हो गया कि आज का जो वर्तमान समय है उसमें लोगों की सोच बदल रही है। गौ माता को पालने का, गौधन को पालने का चलन कम होता जा रहा है, लेकिन गाय का धार्मिक महत्व में कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी गौ माता को हम एक ईश्वर के रूप में, एक माता के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके पालन पोषण का चलन बहुत कम हो गया, क्योंकि आज का
समाज इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है कि लोग गाय की जगह भैंस प्रजाति को ज़्यादा पालते हैं। कहा जाता क्योंकि वो मानते हैं कि भैंस जो है वो दूध गाय के मुकाबले ज़्यादा दूध देती है और दूध को बेचने से उनकी आमदनी होती है, इसलिए गाय के पालन की कम देखने में आता है। लेकिन गाय को उनकी धार्मिक दृष्टि को देखते हुए बहुत समय से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग हो रही है। गौ हत्या को धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। हमारे शास्त्रों में आज से नहीं बहुत पहले से ये आस्था है, ये माना जाता है कि गौ हत्या ब्रह्म हत्या के समान है। और हरियाणा में तो गौ हत्या पर सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। और हिंदू धर्म में गाय को एक माँ के रूप में मानने के लिए, एक माता के रूप में मानने की एक आस्था है। ये कहा जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और प्रकृति की कृपा भी हमें गाय की सेवा करने से मिलती है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल, भगवान इंद्र के पास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय कामधेनु, भगवान श्री कृष्ण का गोपाल होना और अन्य देवियों के मातृत्व गुणों को गाय में देखना भी गाय को पूजनीय बनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पीठ में ब्रह्मा निवास करते हैं, गले में विष्णु भगवान निवास करते हैं, भगवान शिव मुख में रहते हैं और मध्य भाग में सभी देवताओं का वास होता है। गौ माता का रोम महर्षियों का ठिकाना है और जो उनकी पूछ का स्थान है उसको अनंत नाग माना जाता है। गौ माता के खुरों में सारे पर्वत समाये हुए हैं। गौमूत्र में गंगा आदि पवित्र नदियाँ, गौमय जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और माता के जो नेत्र हैं, दोनों नेत्र, उसमें सूर्य और चंद्रमा का वास माना जाता है। कुल मिलाकर गाय को पृथ्वी, ब्राह्मण और देवताओं का प्रतीक माना गया है। प्राचीन समय में तो गौ माता का दान सबसे बड़ा दान माना जाता था और गौ हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गाय की पूजा करते आ रहे हैं। गाय की पूजा के लिए गोपाष्टमी का त्यौहार भी भारत में मनाया जाता है और प्राचीन काल से ही जो व्यक्ति की संपन्नता, समृद्धि जो है वो गौधन से ही मानी जाती थी। ये कहा जाता था कि जिसके पास जितनी अधिक गाय होगी वो उतना ही अधिक धनवान होगा। तमाम कर्म कांडों, संस्कारों में गौदान कहा जाता है कि गाय माता ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उसके गौमूत्र में ऐसे तत्व होते हैं जो हृदय रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गौमूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिक एसिड और दूध देते समय गौमूत्र में लैक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे चिकित्सीय दृष्टि से बहुत ही अधिक लाभकारी माना जाता है। गाय का गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है बढ़ जाती है और गाय को जो कि हमें धन संपत्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक लाभप्रद होती है। इस तरह से गौ माता का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। लेकिन आज हमें गौ माता ऐसे ही गलियों में भटकती हुई नज़र आती है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। लेकिन गौ माता को पालने के लिए, उनकी देखभाल के प्रयास भी बहुत अधिक चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बहुत लोग सरकारी तौर पे और अपने पर्सनल तरीके से बहुत जगह पर गौशाला खोली जा रही है, उनकी देखभाल करी जा रही है। लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। लोग पैसे से चारा खिलाकर गौ माता की वैसे ही देखभाल करके गौशाला में अपना योगदान देते हैं। आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गाय को एक भगवान के रूप में, एक ईश्वर के रूप में, एक माता के रूप में मानते हैं, वो सभी गौशाला में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि जब गौशाला खोली जाती है, वहाँ पे कर्मचारी होते हैं जो गाय की गोबर को हटाने का, उनको नहलाना धुलाने का, उनके चारे की व्यवस्था करने का काम करते हैं। उनको तनख्वाह वगैरह दी जाती है। तो उसमें जो लोग संपन्न हैं, जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, वो लोग पैसे से गौशाला में मदद करते हैं। बहुत सारे लोग गौ माता को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे लोग
साप्ताहिक तौर पर, दैनिक तौर पर गौशाला में जाकर सफाई वगैरह करते हैं, अपना एक शारीरिक श्रम देकर सहायता करते हैं, गौशाला की सफाई वगैरह करते हैं, गाय वगैरह को साफ़ करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी पैसा नहीं लेते, लेकिन उनकी सेवा करके वो एक लाभ उठाते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू लोग जो हैं गौ माता को एक ईश्वर के समान मानते हैं। यहाँ जब हम इस गौशाला में आए तो हमने देखा यहाँ हज़ारों की संख्या में गाय है, बहुत सारी यहाँ पर गाय की नस्लें थी, बहुत सारी इतनी मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बहुत सुंदर गाय, काली गाय जिनको श्यामा गाय भी कहा जाता है, वो गाय भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में थी। मतलब हैरानी की बात थी कि बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को ना गायों को यहाँ पर रखा गया था। कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आ रही थी कि भाई यहाँ पर गायों को कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ा प्रेमिसेस था, खुला था और कई हिस्से बनाए हुए थे जहाँ पर हज़ारों की संख्या में अलग अलग तरीके से गायों को रखा गया था। बैल वगैरह को अलग रखा था, गाय अलग थी, काली गाय अलग थी, सब के सब गायों को अलग अलग तरीके से वहाँ पर रखा गया था। गाय को हम अगर देखा जाए गुणात्मक दृष्टि से अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर हमें गाय लोग कम पालते हैं, लेकिन हम उसका धार्मिक महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है, इसलिए गौशाला में हमें अपनी पूरी तरह से हमें अपनी सेवा देनी चाहिए। गाय को बहुत सारी जगह पर जो लोग पालते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अमानवीय तरीके से गाय को इंजेक्शन देकर उसका अधिक दूध निकालने के लिए, फिर उसको दूध को बेचने के लिए पैसे कमाने के लिए गाय का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और ये हम गाय के प्रेमिसेस के अंदर आ गए हैं। ये मेरी डॉटर इन लॉ है, ये गाय के बछड़े को सहला रही है और उस गाय के बछड़े ने इसका हाथ पूरा का पूरा अपने मुंह के अंदर लिया, उसको वो चबा रही थी, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसने उसको कुर्ते से खींचा, और वो मतलब मैं यहाँ देख रही थी कि जिस भी गाय के माथे को हम सहला रहे थे वो हमें प्यार कर रही थी। उनकी आंखों से नज़र आ रहा था कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। सच में गौ माता को सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है, और सभी को इसमें सहायता करनी चाहिए, इसमें कोशिश करनी चाहिए। हम लोग वीकेंड पे मॉल जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वहाँ भी जाना चाहिए, वो भी एक एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन महीने में एक बार किसी भी वीकेंड पे आप गौशाला आइए, यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करिए गौ माता के साथ, उनके माथे को सहलाइए, उनको चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ हज़ारों गायें थी और हम गायों के बीच में खड़े हुए थे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी गाय ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब हम उन्हें प्यार कर रहे थे तो हमारी अपनी आँखों से हमारी आँखों को आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और जैसे वो कह रही हों कि हमारे पास आकर हमें सहलाओ, हमें प्यार करो। और वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा समय, एक उपयोगी समय हमने यहाँ आकर बिताया है। हम लोग पिकनिक मनाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टियों में मूवी देखने जाते हैं, मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, और अपना टाइम यहाँ पर भी आकर आप आइए। ट्रस्ट मी और बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि आपने सचमुच में एक उपयोगी दिन यहाँ बिताई। ये एक जो गाय, आप सफ़ेद रंग की गाय देखी है, ये पहाड़ी गाय है, ये बहुत ही छोटी हाइट की गाय थी। यहाँ पर बहुत सारी शहर में गाय की, आई थिंक 28 पूरे भारतवर्ष में यहाँ के कर्मचारी, बहुत सारी गौशालाएं, 28 यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बहुत बड़ा प्रेमिसेस है। ये नजफगढ़ में है, देख रेख दिल्ली में बहुत जगह गौशाला है, जिनकी अगर वो जहाँ भी रहते हैं, आपके घर के पास जो भी गौशाला है, आप उसके पास जाइए, सारी गौशालाएं बताइए, वहाँ पर जाकर लोगों की सहायता कीजिए। के बिना कर्मचारियों की सहायता कीजिए, संभव नहीं हो पाती, पैसे से सहायता कीजिए। सभी लोग आप जो गौशाला है ये नजफगढ़ में है, कपड़े भी खरीद कर दे सकते हैं। यहाँ पर गायों की गाय के अंदर बहुत सारी नस्लें हैं। यहाँ शायद गाय का चारा, यहाँ पर लोग आते हैं और गाय को चारा, यहाँ पर 2-3 घंटे बिताए, यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर चारा संतुष्टि हुई, मन को 3.5-4 एक शांति का चारा मिल जाता है। और मैं मन में ये गुड़ खिलाइए, यहाँ जो कर्मचारी मान कर जा रहे हैं कि उनके लिए आप वस्त्र वगैरह भी ले सकते हैं।
और यहाँ पर बहुत अपना अच्छा समय अनुभव बिताऊंगी, होता है, बहुत अच्छी जो फीलिंग कि होती है बहुत कि ही हम ज़रूरी है। अपनी, ये जो गाय गायों है की देखभाल आज वो से एक ही जगह प्राचीन समय से इकट्ठी है, कृष्ण यहाँ पर भगवान के उनके समय लिए से व्यवस्था है, उनके खाने राम पीने का यहाँ पर सब थोड़ी हमारे थोड़ी सी भी सहायता राम करेंगे। तो श्री ये राम गाय के समय से भविष्य उससे में भी पहले इनका, शिव बहुत अच्छा मतलब ये रहता हर है, बहुत अच्छा जब इनका वो से वही ये बढ़ती दुनिया रहेंगी। बनी है, जब नहीं से तो ही गाय सड़कों पर हमारे हमें गाय जीवन में नजर नहीं है। आती, और आते अगर भी आज हैं गाय उनके खाने हमारी पीने का ऐसे ही कोई गलियों हमें में इंतजाम नजर घूम नहीं रही आता, हैं, बेचारी सड़कों पे घूम ऐसे ही रही हैं, भटकती रहती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो अभी ये भी गाय हमारे की लिए रोटी बहुत ही निकालते दुख हैं, की बात है। लेकिन बेचारी हमें कभी अपना कूड़े में पूरा गलत समय खा लेती देना हैं, मर चाहिए। जाती हैं, ये मेरी मदर या लो है, ये बीमार भी हो हमारे जाती हैं, तो साथ उनका आई कुछ, थी, लेकिन हमने एक ऐसी जगह पर बिठा दिया था गौशालाओं और को अब अगर हम लोग हम वापस सभी जा मिलकर रहे हैं, मेरे प्रोत्साहन दें हस्बैंड तो हाथ गायों पकड़ का के भविष्य लेकर के आ बहुत रहे अच्छा हैं। हो सकता है। अब हम वापस घर जाएंगे हम लोगों और के हम अपने तरीके से यहाँ पर आकर इन्हें भी बहुत हम अच्छा उनका लगा। एक तरह से हम रखरखाव लोगों कर ने सकते पूरे हैं। परिवार ने यहाँ तो पर यहाँ पर ये जो अच्छा समय बिताया। गौशाला है, इसका यूजफुल इतना बड़ा प्रेमिसेस है यहाँ पर। दिन था ये, कहा जाए 6-7 मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट बनाए हुए सोच हैं ये जहाँ पर परंपरा इतनी नस्लों शुरू की होनी गाय चाहिए हैं, और उनकी बड़े जितने भी अच्छे खाली तरीके से गाय की उन्होंने बात के चारे की और भी जितने ऐसे जानवर हैं, एक वो बनाई हुई सड़कों पे जो हॉबी सी कुत्ते बना के घूमते जहाँ हैं पर आप हमें हरा उनकी चारा भी डाल सहायता सकते हो। करनी चाहिए। अगर मेरे वो सामने भूखे पीपल हैं का बड़ा तो सुंदर हमें सा उन्हें पेड़ खाना है, देना चाहिए। बड़ा अच्छा वो पेड़ बीमार लगा हैं है तो ये हमें यहाँ पर। अपनी जो बहुत भी खुली हमसे हवा बनता थी, है, जो भी बहुत हमारी खुला कोशिश इलाका था। करती है, ये पानी कर्मचारी हैं जो आपको चारा जो ला भी कर देंगे, कई बार उन्हें और चोट लग आपकी जाती हेल्प है तो करेंगे। उनकी सहायता करनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ लोग पर करते हैं, मैंने हाथ देखा है हम लोग हाथ धो सड़कों रहे पर हैं, बहुत सारे कोरोना लोग टाइम कुत्तों है, को खाना अच्छे खिलाते से हैं। हाथ बहुत सारे धोइए, लोग आजकल सैनिटाइज पाल भी करिए, रहे हैं, काली कुत्ते और हुए, बिल्ली उसके हैं बाद और भी जितने भी जानवर थोड़ा हैं। सा यहाँ पर हमने ये हाथ हवा, धो लिए ताज़ी हैं। हवा है चारों और तरफ, और हाथ इस धोने के गौशाला बाद के हम चारों तरफ यहाँ पर एक बहुत अच्छा खेत खेत का पेड़ भी था, बहुत हरियाली सुंदर, है, मतलब यहाँ बहुत बिल्कुल बड़ा भी पेड़ पॉल्यूशन था। नहीं है। बड़ा जब अच्छा हम लगा आए उसको आपको देखकर, देखकर, बहुत अच्छा और लगेगा। मुझे अभी बहुत यहाँ अच्छा पर लगा, हम बहुत मेरा बेटा ही गाड़ी महीनों में के गया बाद है एक क्योंकि दिन मेरी ऐसा मदर निकला जिसमें बहुत चल सुकून महसूस हुआ, चलने मन में को कुछ शांति महसूस कष्ट हुई। हुई तो वो बहुत गाड़ी ही में अच्छा लगा कर यहाँ रहे हैं पर उसकी। आकर, और ये गायों को यहाँ पर उनकी बहुत सारे लोग मतलब चारा जब हम खिलाने के लिए आए हैं, उनको हमने प्यार चारा से खिला सहला दिया रहे है। थे, वो हमारी तरफ और भी देख रहे बहुत थे, सारे उनकी लोग यहाँ आंखों पर में आते हैं। इतनी अच्छा लग रहा आप था कोशिश उनकी आंखों की करिएगा तरफ कि देखकर। दोपहर से पहले और आप यहाँ पर आइए, मेरी डॉटर वरना यहाँ पर चारा खत्म हो जाता है। उसमें 1 बजे से पहले आप यहाँ उनको पर आ प्यार जाइए किया और उनको चारा आप सहलाया, यहाँ पर और वो 2-3 बार-बार जगह पर हमारे यहाँ पर पास आ हरा रही चारा थी। मिलता इतना है, आप अच्छा उसे लग रहा था खरीदिए। कि बहुत सच में ही रीजनेबल रेट है, अच्छी अनुभूति बिल्कुल है। भी हम महंगा लोग नहीं वीकेंड है। पे जितनी भी आपकी पॉकेट है, चले जितनी जाते भी आपकी हैं श्रद्धा या है, मूवी देखने आप चले यहाँ जाते पर हैं, आकर चारा वहाँ भी खिला सकते जाइए, हैं। लेकिन 3.5-4 कम रुपए से किलो कम के महीने हिसाब में से एक यहाँ बार पर आप हरा चारा यहाँ पर भी मिलता आ है। सकते हैं। दोनों तरफ और ये हम वापस जा रहे हैं, ट्रस्ट दोनों मी ये तरफ हरे-हरे बहुत ही खेत आपके हैं। लिए उपयोगी बहुत ही दिन सिद्ध ताज़ा होगा। शुद्ध हवा आप थी। आपको बहुत अच्छा इसको लगेगा। एंजॉय भी गौशाला में करेंगे आकर तो और आपको एक अच्छा लगेगा। ब्लेस्ड यहाँ का जो फील रास्ता था करेंगे। वो यहाँ बड़ा तक आपको ही शांति शुद्ध का हवा का रास्ता था। हम और यहाँ इस तरह पर से आज का दिन हमारा घर की बहुत तरफ अच्छा निकल बीता, रहे हैं और अब हम और लोग वापस अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। यहाँ से हमने चारा खरीदा मन था, को संतुष्टि देने वाला ये एक अच्छा कोने दिन में ही था। आपको मिल जाएगा। ये मैं आप आपको सभी ताज़ा से ताज़ा चारा रिक्वेस्ट काट कर करूँगी, देगा। जो भी और लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से वो चारा कि भी आपको सभी गौशाला तक छोटे-छोटे से भिजवा देंगे, और प्रयास अपने से हाथों से गायों को जितने चारा भी खिलाइए हमारे और उनकी जानवर सेवा हैं, कीजिए। पालतू जानवर और हैं, इस तरह सड़क से पर हम चलने वाले जानवर हैं, पूरा उनकी दिन सहायता बिताने के बाद, कीजिए। पूरा नहीं, गौ आधा दिन माता हमने यहाँ को बिताया, कई घंटे हमने यहाँ बहुत बिताए, गौ माता और के अब लिए हम लोग सोचिए। वापस जा रहे हैं। सबको बहुत अच्छा गौशाला लग में रहा था, जाइए, सबके उनकी मन को सेवा बहुत खुशी करिए, महसूस हो रही उनकी थी। उनके प्रेमिसेस के साथ मेरे सफाई बच्चे तो करिए, हर उन्हें महीने चारा आते हैं यहाँ खिलाइए। पर, और सड़कों पर जितने भी जानवर आपको दिखते कितना हैं, अच्छा लोगों भूखे ने हैं, उन्हें खाना खिलाइए, पानी पक्षियों सच को, में ऐसे कबूतर, बात चिड़िया। नहीं है। मैं लोग दिल्ली बहुत से अच्छी तो आजकल चिड़िया नजर ही नहीं आती हैं। एफर्ट्स करके उन्हें अच्छे आप काम दाना भी कर डालिए, रहे हैं पानी जानवरों के लिए, पिलाइए, स्पेशली हमारी गौ माता के लिए, जो और हमारे घर लिए वापस आ गए, रात का समय प्रतीक है, एक हम लोगों ईश्वर ने का खाना प्रतीक वाना है, एक खा माता लिया का है प्रतीक है, और मैं उसकी अपनी रात की पूजा कर रही देखभाल हूँ। के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत और ये शाम का टाइम है, रात का टाइम है, हम लोग मन को एक अंदर से आनंद की आनंद अनुभव हो रहा और है। मैं आज अपनी पूरा दिन जो मैंने रात की बिताया, पूजा मुझे कर लगा रही हूँ। हम लोग और कहीं से घूम के पूजा आते थे, करके मॉल से आ पूजा जाते थे, करा। पूरा दिन या मूवी देख के तरह आते से थे, समझ बस से एक बहुत लगता अच्छा था, डिवाइन हाँ, दिन था। अपना टाइम पूरा दिन बिताया, ही और आ गए, लोगों को लेकिन आज का अच्छा दिन बिताने महसूस के हुआ। बाद ये महसूस
महसूस हुआ डिफरेंट था, अलग कि जनरली वीकेंड होता है तो कितना हम लोग कितना हम कभी लोगों मॉल की घूमने चले ज़रूरत जाते हैं है या कभी किसी के घर चले जाते हैं इन चीज़ों या के लिए, जो कि मूवी देखने चले अवेयरनेस जाते हैं। अभी हम लोगों में लेकिन एक नहीं अलग थी। तरीके का दिन था, पहले बहुत ज़माने में ही प्राचीन अच्छा, काल में गाय बहुत का एक सुकून भरा, विशेष बहुत स्थान satisfaction, होता था, उनकी एक से उपयोगिता भरपूर, होती थी। जिस तरह से परिवार के मैं सदस्य उसको एक महत्वपूर्ण शब्दों होते में थे, उसी बयान तरह नहीं से कर सकती। गाय मैं जो बार-बार थी यही बोल रही हूँ वो एक महत्वपूर्ण कि ये हिस्सा बहुत होती थी। अच्छा दिन गाय था, बहुत भैंस जो खूबसूरत होती थी वो दिन था। महत्वपूर्ण हिस्सा आप होती थी भी परिवार सभी का। लोग जाएंगे, उनकी उसी आप तरह से उसको देखभाल की तभी जाती जब थी आप कि अपने जैसे हम आप अपने से उस चीज़ परिवार को की करते महसूस हैं। मुझे करेंगे याद ना, है तभी आपको हमारे पता गाँव में चलेगा कि हमारा गाँव सच दिल्ली में ही है। एक
मेरी वहाँ हमारे जाकर घर में गाय थी, हमने भैंसें अपना थी। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मेरी दादी जी एक बहुत ही छोटा सा उनकी इस तरह से कंट्रीब्यूशन देखभाल हमने करती थी, उनके लिए एक अपना स्पेशल दिया, जगह थी सिर्फ चारा जहाँ पर खिलाकर मेरी नहीं, वहाँ दादी जी ने जाकर पंखा लगवाया हुआ था गायों दीवार के में। उस जमाने में माथे को उन्होंने एक सहलाकर पंखा दीवार में लगाया ऐसे था। भागकर गर्मी के आपके समय पास में वो आती है ना, पंखा आपके चलता चारों था तरफ इकट्ठी हो जाती और जब है, गाय और जब आप या उनके माथे भैंस को सहलाते हैं तो आप फीवर हो जाता था, उन्हें पता चल छूने जाता का था, तो कोशिश वो करती हैं, एक आपको बड़ी सी चाटने की ऐसे कोशिश लाल करती हैं पाइप सी कि थी, वो जैसे उन्हें गायों को प्यार पानी वानी चाहिए। पिलाने के लिए और होती सच थी। में गौ तो माता मुझे तो आज प्यार भी की याद है मेरी भूखी होती दादी हैं। जी आप उन्हें गाय के थोड़ा लिए सा गुड़ प्यार की दीजिए, चाय वो बनती आपके थी, उसके पास आएंगी, उनमें एक आपको आनंद देखेंगे, आप करके उनकी उस आँखों समय में गोली होती थी, वो गोली आपकी डाल के वो ऐसे गायों को लगेगा पिलाई आप जाती थी। वो आपसे आई और रात कांटेक्ट को कर रही सोने हैं। के लिए आप अपने जब आप उनकी बोरी आँखों का में देखते बिस्तर हैं होता तो था, महसूस होता है कि बोरी वो का भी बिस्तर आपको होता देख था रही जिसमें वो आराम हैं। से और ये सोती माना थी। जाता है जब डेली गौ बेसिस माता पे की उनकी आँखों आँखों में में इसकी देखकर सफाई होती थी, इतना सा आप भी उन्हें गंद नहीं होता प्यार था। करते हैं, उनको आप सहलाया उन्हें जाता रोटी था, खिलाते उनका हैं, चारा तो वो अपने आपको हाथों से आशीर्वाद हमारे देती घर हैं। की जो और ये माना जाता है कि जितने भी गौ हमारे माता घर में की थे सभी लोग उनका धूप चारा सूर्य और बनाते चंद्रमा का थे। वास होता है। जितनी भी मेरे तो घर में सूर्य महिलाएं और थी, मेरी मम्मी, चंद्रदेव मेरी आपको चाची जी, आशीर्वाद मेरी दादी देते जी, हैं। जब मेरी आप अपनी सिस्टर वगैरह गौ सब माता की उस आँखों समय में में जो भी देखते लोग हैं, होते उनके थे, माथे को वो सहलाते गाय हैं, का उनकी प्रॉपरली पीठ को चारा सहलाते होता हैं, था, उन्हें रोटी अच्छी खिलाते तरीके हैं, से चारा खिलाया खिलाते हैं। जाता था। आप बहुत मतलब ब्लेस्ड फील हम करते देखते हैं, थे उस अच्छा गाय लगता को है आपको। और तो हमें इस सबको प्रकार देखते से ही आज वो का एक हमारा अजीब ये दिन एक संपन्न अलग हुआ। तरह की आवाज़ निकालती थी, अपनी खुशी का इज़हार वीडियो करती आज थी। यहीं तो पर पहले समय में तो गाय खत्म को कर रही हूँ। परिवार के बहुत ही सदस्य के रूप अच्छे में, माता के रूप में, अनुभव के ईश्वर के साथ रूप में माना बहुत जाता ही था। सुख तो आज भरे भी अगर हम अपना मन कोशिश के करें, साथ अपना प्रयास मैं करें, आज तो का हम इस परंपरा को बचा ब्लॉग सकते हैं। अपनी यहीं पर परंपराओं खत्म कर रही को, हूँ। अपनी I hope रिवाज़ों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज कि कल आप के लोगों बच्चों को को नहीं अच्छा पता लगा होती होगा। हैं, धीरे धीरे अगर आप लोगों को थोड़ा ये भी चीज़ें अच्छा तो लगा बिल्कुल हो, तो लुप्त आप हो भी जाएंगी किसी अगर हम उन्हें नहीं गौशाला में बताएंगे। जाकर अपना समय तो बिताइए। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। और पूजा और मैंने ये कर ली मैं है। अपनी पूजा करने के बाद मेरी मेरी तुलसी जी बालकनी हैं, में मेरी तुलसी जी बालकनी रखी में हुई मैं है। उनकी मैं रोज़ अपनी मैं उन पे तुलसी दिया जी पे जलाती दिया हूँ। जला पूजा रही करने हूँ, के बाद उनकी मैं उनको आरती दिया कर रही जला हूँ, रही हूँ उन्हें और मैं प्रणाम भगवान को कर रही धन्यवाद हूँ। करती हूँ और आज के मेरा दिन के आज का लिए। हे पूरा ईश्वर, दिन एक आज जो मैंने बहुत दिन ही आपने मुझे दिया, उसकी धार्मिक फीलिंग, उपयोगिता के लिए एक आपका डिवाइन बहुत फीलिंग के बहुत साथ